रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं अपनी न्यू रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं आलू की तरकारी। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, 2 छोटे दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें हमने काट ली हैं। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए हमने लिया और 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी सी कलवंजी और चुटकी सी मैंने अजवाइन ली है। ये भी हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आए सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें घी लिया। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट कलर का हमने करना है। तो फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये बड़े ही अच्छे थोड़े से हल्के से ग्रेवी वाले मैं आलू बनाऊंगी जो नान, चपाती, तंदूर की रोटी के साथ खाए जाते हैं। तो ये बड़े ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे। मैं अपनी पहले भी रेसिपी में आपको आलू और अंडे शोरबे वाले बता चुकी हूँ और ये तरकारी वाले आलू हैं। और आलू और अंडे खुश्क भी बनते हैं जो अक्सर लोग नाश्ते में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पाँच मिनट मैंने इसको कवर किया था। थोड़े से हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये हमारे तकरीबन 1 किलो आलू हैं। आँच हमने नीचे से दरमियानी कर रखनी है, बहुत ज़्यादा ना तेज़ हो ना हल्की। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर इसको कवर कर देंगे। तो आलू हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे। ये जो मसाले थे मैंने आपको पहले बता दिए, ये हम सारे मैंने डाल दिए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको कवर कर दूंगी। आलू हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस मैंने डाला है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। थोड़ा सा हम धनिया ऊपर से डाल रहे हैं, कुछ मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। अब इसको मैं कवर करती हूँ और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ। नमक मेरा थोड़ा सा कम था तो मैंने हाफ़ टी स्पून और डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हमारे आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारी आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। दुआओं में याद रखना है। आप लोगों को अल्लाह ताला अपने घरों में आबाद, खुश और सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। आप इसको नान, चपाती, तंदूर वाली रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी आलू तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।